नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्य मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु की विशेष खासकर के साथ। ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन की राख के उपाय के बारे में बताया गया है। ऐसा मानते हैं कि होलिका दहन की राख के उपाय को करने से इंसान के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब आप होलिका दहन की राख से जब कुछ उपाय करते हैं तो जीवन के हर एक तरह की समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाता है। आज हम बात करेंगे होलिका दहन के राख के उपाय। होलिका दहन की जो अग्नि होती है, अग्नि में बहुत सारे लोग बहुत चीज अर्पित करते हैं। उसमें कुछ चीजें ऐसे चीज है जो आपको अर्पित अवश्य करना चाहिए, जिसको अर्पित करने से जीवन की जो भी बाधाएं हैं, धन की समस्या है, रोग है, शोक है, सारी समस्याएं उस होलिका दहन की अग्नि में जलकर खाक हो जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे होलिका दहन की राख से क्या क्या उपाय करना है और होलिका दहन की अग्नि में क्या चीजें आपको होलिका दहन की रात अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए होलिका दहन की राख की सहायता ले सकते हैं। होली के दिन सुबह होलिका दहन की राख ले आइए, उसे पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा मानते हैं कि इस उपाय को करने से घर के वास्तु दोष दूर होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही घर में जो भी गृह क्लेश है वो भी दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से किसी भी बीमारी के कारण उसे परेशानी हो रही है और बीमारी का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में होलिका दहन में एक पान में एक बतासा और 2 लौंग रख करके अर्पित कर दीजिए। इसके पश्चात होलिका दहन की राख को अपने घर ले आइए, उसे रोगी के शरीर पर लगा दीजिए। ऐसा मानते हैं ऐसा करने से रोगी को बीमारी से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है और जो भी दवा आप खा रहे हैं दवा भी अच्छे तरह से काम करता है। इसके अलावा होलिका दहन की राख को किसी लाल कपड़े में तांबे के 7 छेद वाले सिक्के के साथ बांधकर उसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन में वृद्धि होती है। होलिका दहन की रात को गोमती चक्र लेकर के उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से नौकरी और व्यापार में भी उन्नति मिलती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप होली की रात करीब 12 बजे से पहले एक नींबू के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें। इससे बेरोजगारी की समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर घर में धन नहीं रुकता है, धन हानि अधिक हो रही है, तो होलिका दहन के दिन एक एकाक्षी नारियल की पूजा करके लाल कपड़े में लपेट करके उसे दुकान में या व्यापार स्थल पर रख दें। इससे धन रुकेगा और धन हानि भी आपकी नहीं होगी। अगर आप जीवन में तमाम तरह के समस्याओं से परेशान हैं तो होलिका दहन के दिन अपने मुट्ठी में पीली सरसों को रख कर ले जाइए और होलिका दहन के वक्त उसे अग्नि में डाल दीजिए। इससे जो समस्या है जीवन में, समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो एक जटा वाला नारियल लेकर के 10 के सिक्के को 7 बार कलावे से बांध दीजिए। नारियल को दोनों हाथों में लेकर के उसे होलिका दहन के वक्त अग्नि को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से
आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो जाता है। बिजनेस में अगर हानि होने वाली है या हानि हो रही है तो होलिका दहन के दिन 7 कौड़ी लेकर के उसे अपने ऊपर से 7 बार उतार लीजिए और होलिका दहन वाली अग्नि में डाल दीजिए। ऐसा करने पर धन लाभ का योग बनेगा। बिजनेस में भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप काफ़ी समय से बीमार हैं, फिर चाहते हैं कि आप सेहतमंद बने रहें, तो आपको होलिका दहन के दिन नारियल लेकर के 7 बार उसे अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके अग्नि को अर्पित कर दीजिए। इससे बीमारी से मुक्ति मिलेगी। बीमारी अगर कोई है तो आप सेहतमंद होने लगेंगे। अगर घर के सदस्यों में आपसी टकराव या पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं तो आपको होलिका की राख को एक कागज में लपेटकर घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। इसके साथ ही आप होलिका दहन वाले दिन घर की चौखट पर चौमुखी दीपक अवश्य ही लगाए। इससे आपको लाभ प्राप्त अवश्य होगा। किसी भी बीमारी से राहत पाने के लिए होलिका दहन में कपूर और हरी इलायची अवश्य डालिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति को रोग से मुक्ति निश्चित ही मिलती है। होलिका दहन के दौरान गेहूं फसल की कटाई भी होती है। इसी कारण से होलिका में अन्न के रूप में इसे चढ़ाया जाता है। गेहूं की 5 बालियां बांधकर होलिका की अग्नि में अर्पित कर दे। ऐसा करना भी ऐसा मानते हैं कि काफी फलदायी साबित होता है। अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक सूखा नारियल ले लीजिए, उसमें चीनी और चावल भर दीजिए, इसे होलिका दहन में अर्पित कर दीजिए। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। होलिका दहन का पर्व पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि का संबंध माता लक्ष्मी से है। इसलिए होलिका दहन की अग्नि में माता लक्ष्मी की जो मंत्र है, श्री मंत्र, इसका जाप करते हुए 108 लौंग डालिए। मंत्र होगा श्रीम श्रीम। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और धन संबंधी समस्याएं भी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो होलिका दहन की रात 11 लौंग कपूर के साथ जलाइए और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपका धन वापस आने के योग बनेंगे। माता लक्ष्मी कृपा से नौकरी और कारोबार में भी अच्छी उन्नति होगी। होलिका दहन वाले दिन संध्या के समय अपने घर की उत्तर दिशा में एक शुद्ध घी का अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। पूरे रात भर इसे जलते रहने दीजिए। इससे घर में धन समृद्धि बढ़ती है। होलिका दहन की रात में एक सफेद वस्त्र में 125 ग्राम साबुत चावल बांध करके अपने पूजा स्थल पर रख दें और ओम श्रीम श्रीय नमः का कम से कम 108 बार जाप भी करें। अगले दिन इस चावल की पोटली को अपने तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन समृद्धि में बढ़ोतरी निश्चित रूप से होती है। होलिका दहन के समय धन प्राप्ति की कामना करते हुए सफेद रंग की मिठाई भी जलते हुए अग्नि में अवश्य डालिए। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर उसके साथ 7 सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। मां लक्ष्मी भी हमेशा प्रसन्न रहती है। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर उसकी एक छोटी सी पोटली बना करके अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। शनि दोष से बचने के लिए होली की राख का उपाय सबसे ज्यादा कारगर माना गया है। इसके लिए आपको करना यह है कि होलिका की राख को जल में मिलाकर हर सोमवार शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। कम से कम 7 सोमवार तक ये उपाय करें। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं।
ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। कैरियर और व्यापार में आ रही समस्या भी सदा के लिए दूर हो जाती है। घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने, निगेटिविटी को दूर करने के लिए होली की राख का यह उपाय बेहद ही कारगर होता है। देखिए, होलिका की अग्नि शांत हो जाने के बाद होलिका की राख को रंग खेलने से पहले अपने घर ले आइए, घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। ऐसा करने से आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी और वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। अगर आप नौकरी, बिजनेस से संतुष्ट नहीं है, आपको कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, तो होलिका दहन के दिन पूजा के दौरान नारियल को अग्नि में डाल दीजिए। इसके बाद 7 बार होलिका की परिक्रमा भी करें। इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, लेकिन बहुत से लोगों को इसके लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में होलिका दहन की पूजा के दौरान अग्नि में पान के पत्ते और सुपारी को नारियल के साथ अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम हासिल प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपके मन में भी बुरे ख्याल आते हैं, अज्ञात भय का सामना करना पड़ता है, तो होलिका दहन की पूजा के दौरान एक सूखा नारियल, काला तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार बार लीजिए और इसे अग्नि में डाल दीजिए। अगर आपके घर में लंबे समय से बुरा वक्त चल रहा है और इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो होलिका की राख को घर लाकर उसमें राई और साबुत नमक डालें और घर में सबसे शुद्ध स्थान पर रख दें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी। होलिका दहन के दौरान घर से उतारा गया टोटका, शरीर के उपटन को होलिका में जलाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे सारी नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतारकर भी उसे होलिका में दहन करने से सारी बाधाएं दूर होती है। अगर आप किसी तरह के भय या कर्ज से परेशान है, तो होलिका दहन की शाम को नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होगा। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी में आ रही परेशानियां भी दूर होती है। अगर आप या घर का कोई सदस्य बीमारी से हमेशा परेशान रहता है, तो होलिका दहन के बाद बची राख को मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़क दें। इससे बीमारी से जल्द ही छुटकारा मिलने लगता है। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान और सुपारी भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। होलिका दहन के दूसरे दिन होली की राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रख दे। ऐसा मानते हैं कि इससे फिजूल खर्ची रुक जाती है। अगर शादी में किसी तरह की बाधा आ रही हो, तो होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। आप बिना पलटे घर आ जाइए। अगले दिन भी यही प्रयोग कीजिए। इससे जल्द विवाह के योग बनते हैं। होलिका दहन के दौरान 11 बार होलिका की परिक्रमा करें और अंत में सूखे नारियल की आहुति प्रदान करें। इसके अलावा आप होलिका दहन स्थल पर पान, नारियल और सुपारी भी अर्पित करें। ऐसा करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होगी, आर्थिक समस्याएं जीवन से दूर होगी। तो आज मैंने आपको बताई कि होलिका दहन की राख से क्या उपाय करना है और होलिका दहन की अग्नि में क्या चीजें आपको अर्पित करना चाहिए। आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत काम का चीज है। अगर आप होलिका दहन की रात में ये उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या दूर हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि होलिका दहन के दिन अगर वो भी इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन से भी हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना ना भूले। धन्यवाद।